रूस ने कहा था मेरी मदद करो। फिर क्या था? भारत ने भेज दिए तेल के टैंकर तो अमेरिका भी दंग रह गया। पुतिन ने कहा था सच्चा दोस्त है भारत, मदद जरूर करेगा, और भारत ने मदद कर दी। रूस की मदद के लिए आगे आकर टूट पड़ा भारत। कहा मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, दोस्त को है मेरी जरूरत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो रूस भारत को तेल दे रहा था, उसी रूस को भारत ने तेल भेज दिया। भारत ने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए अब मंच से खुलेआम कह दिया कि दोस्ती रखनी है तो हिंदुस्तान जैसे रखो, भाई जैसा रिश्ता निभाना है तो भारत जैसे निभाओ। क्योंकि भारत ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। जो रूस कल तक भारत को भर भर कर कच्चा तेल भेज रहा था, आज संकट की घड़ी में उसी रूस की मदद के लिए भारत एक सच्चे भाई की तरह समंदर चीर कर आगे बढ़ा है। रूस ने भारत से तेल की मदद मांगी थी। फिर क्या था? भारत के टैंकर निकलकर सीधे रूस के बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत ने रूस को कितना तेल भेजा है? रूस के किन इलाकों में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा है? और इस पूरी मदद से भारत को कोई फायदा होगा भी या फिर नहीं? चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने समंदर के रास्ते रूस को कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की पहली खेप रवाना कर दी है। भारत से पेट्रोल लेकर 2 विशाल समुद्री टैंकर रूस के लिए निकल चुके हैं। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक रूस अपनी घरेलू किल्लत को पूरा करने के लिए भारत, बेलारूस और अन्य देशों से हर महीने करीब 4 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल आयात करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर चुका है, जिसमें भारत सबसे बड़ा सप्लायर बनने जा रहा है। खबर है कि भारत की इस मदद को आसान और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और वहां की संसद ने अपने टैक्स कोड में भी एक बड़ा बदलाव आपातकालीन संशोधन के रूप में कर दिया है। इस नए कानून के तहत रूस की सरकार भारत से आने वाले इस ईंधन पर भारी सब्सिडी देगी, जिसे विशेष रूप से भारतीय डिलीवरी लागत और पोर्ट प्राइस के हिसाब से तय किया गया है। यानी भारत बिना किसी आर्थिक नुकसान के बेहद सुरक्षित तरीके से समंदर के रास्ते सीधे रूस के बाजारों तक अपना रिफाइंड पेट्रोल पहुंचा सकेगा। देखिए, भारत की ये मदद इस समय रूस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। रूस में इस समय गर्मियों का सीजन है और इस दौरान वहां रोजाना पेट्रोल की खपत बढ़ती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लगातार हुए खतरनाक ड्रोन हमलों ने रूस की कई बड़ी तेल रिफाइनरियों, तेल डिपो और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को तहस-नहस कर दिया है, जिसकी वजह से रूस का घरेलू पेट्रोल उत्पादन करीब 25% तक गिर गया है, जिससे देश में ईंधन का एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। आपको पता है, रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ये 11 टाइम जोन में फैला एक विशाल देश है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस समय रूस के लगभग सभी हिस्सों में पेट्रोल की भारी किल्लत महसूस की जा रही है और इसी किल्लत को खत्म करने के लिए भारत आगे आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपने मंत्रियों के साथ हुई एक हाई लेवल मीटिंग में यह स्वीकार किया कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ईंधन की भारी और गंभीर कमी पैदा हुई है। हालांकि रूस में इस मौजूदा संकट को देखते हुए भारत ने भी साफ कर दिया कि जब अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल मुहैया कराकर भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, तो आज जब रूस को भारत की जरूरत है, इस संकट में पेट्रोल और डीजल की जरूरत है, तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। भारत की इस त्वरित और निस्वार्थ मदद ने साबित कर दिया कि नई दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि धरातल पर भी सबसे ज्यादा मजबूत है। रूस भी इस समय भारत की इस दोस्ती को एक बड़ी मदद के रूप में देख रहा है। क्रेमलिन और रूसी मीडिया ने भारत के इस कूटनीतिक कदम और मदद की जमकर तारीफ की है। रूस जानता है कि उसके पड़ोसी देश जैसे बेलारूस, वहां से रेल के जरिए मदद तो हो रही है, लेकिन वो उसकी पूरी जरूरत पूरी करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में समंदर के रास्ते भारत का आगे आना रूस के लिए इस युद्ध के बीच एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक सहारा बन गया है। भारत रूस की मदद कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसका फायदा भारत को मिलेगा या फिर अमेरिका से हमें मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी? तो आपको यहां बता दूं कि भारत के लिए
ये डबल मुनाफे का सौदा है। एक तरफ भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से अब तक का रिकॉर्ड 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल बेहद सस्ते दामों पर खरीदा है। वहीं भारत की रिफाइनरियों ने इसी सस्ते कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल और डीजल में बदलकर अब इसे वापस प्रीमियम और सब्सिडी वाले दामों पर रूस को बेचना शुरू कर दिया है। इससे भारतीय तेल कंपनियों को अरबों डॉलर का बम्पर मुनाफा हो रहा है और वैश्विक स्तर पर भी भारत की रिफाइनिंग क्षमता को पूरी दुनिया मान रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भरोसा जो रूस ने भारत पर किया और वो मदद जो भारत ने आगे बढ़कर की। चीन के साथ भी रूस के रिश्ते बेहद अच्छे हैं। चीन भी बिना देरी किए फिलहाल रूस की मदद करता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी चीन ने रूस की मदद की, लेकिन जब बात तेल की आई तो पुतिन ने केवल अपने भाई जैसे दोस्त भारत पर ही यकीन किया। और देखिए, भारत ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के ये मदद की और आगे आया। रूस के लिए मुसीबत में ढाल बना। आने वाले समय में अमेरिका इस बात को लेकर नाराजगी जता सकता है और प्रतिबंध भी लगा सकता है। कुछ टैक्स भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से अटूट रही है और ये एक बार फिर भारत ने अपने स्तर पर साबित कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, मुझे रहेगा इंतजार। इसी के साथ इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कुछ और अपडेट्स के साथ जल्द होंगे आपसे रूबरू। फिलहाल नमस्कार।